रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। मैं साकिब सलीम माजी की धुन से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। ये शेर इस्माइल मेठी का है, जिन्होंने उर्दू की वो किताबें लिखी जिन्हें आज भी मदारिस में और मकतबों में हिंदुस्तान पाकिस्तान में उर्दू सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है। ये दर्शाता है कि मुसलमानों की नज़र में 19वीं सदी के आखिर में गाय का क्या दर्जा था। ऐसे में जब आम समझ ये हो चुकी है कि गौकशी एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, उसके बारे में बात करना और ज़रूरी हो जाता है। 1893 मलिकाए इंग्लिस्तान क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने भारत के वाइसरॉय लैंसडोन के नाम एक ख़त लिखा। उस ख़त में लिखा गया कि गौकशी के खिलाफ तहरीक चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन ये बाहरी चीज़ है। असल में ये हमला अंग्रेज़ कौम के खिलाफ है, क्योंकि अगर गौकशी रुक गई तो हमारे सिपाही क्या खाएंगे। यही मुद्दा था। यही बात मुसलमान लीडरों ने बार बार उठाई। इसी के बारे में हसन निज़ामी साहब ने लिखा, इसी के बारे में अली ब्रदर्स ने कहा, इसी के बारे में मौलाना आज़ाद ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान गाय के गोश्त पर डिपेंड नहीं करता है। मुसलमान और भी बहुत सी चीज़ें खाता है, लेकिन ये अंग्रेज़ कौम है, ये अंग्रेज़ों की फ़ौज है जो सिर्फ़ और सिर्फ गाय के गोश्त पर टिकी हुई है। ये उन्हीं की ज़रूरत थी कि भारत में गौकशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गांधी जी ने 1917 में बेतिया में ये बात उठाई कि अंग्रेज़ फ़ौज के लिए रोज़ाना कम से कम 30,000 गायों की कुर्बानी दी जा रही है। आप सोच सकते हैं। इस बारे में अगर हम दूसरी ओर देखें तो बाबर से लेकर हुमायूं से लेकर अकबर और यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर, सभी ने गौकशी पर पाबंदी लगाई या फिर उसे रोकने के लिए कोई ना कोई कदम उठाया। लेकिन अंग्रेज़ों ने दूसरी तरफ कुछ और किया। अगर हम उसी वक्त आर्य समाज को देखें या बाकी तहरीक को देखें या मुसलमानों को देखें, जैसे कि मौलवी करामुद्दीन थे, इन सब लोगों ने उस ज़माने के अखबारात में ये लिखा और अंग्रेज़ों को अपील में भी ये बार बार लिखा कि ये अंग्रेज़ सरकार का तरीक़ा है कि वो मुसलमान कसाईयों को अलग से उकसाती है या फिर अलग से हुक्म देती है या अलग से पैसा देती है कि वो गौकशी ही करें, जबकि मुसलमान गाय बहुत ज़्यादा नहीं खाते थे या फिर खाते ही नहीं थे ज़्यादातर जगह पे। और इस बारे में यहाँ तक के पंडित बिशन ने एक पूरी किताब लिखी थी अंग्रेज़ कौम के नाम पर, जिसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि हिंदू और मुसलमान के बीच गाय को लेकर दंगे फसाद होते ही नहीं थे। ये अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ। अगर हम इस चीज़ को आगे देखें तो वाइसरॉय ने जब गौकशी के खिलाफ तहरीक चलने लगी, आर्य समाज उसमें आगे था, उसके हाथ में परचम था, पीछे मुसलमान भी थे, पीछे हिंदुओं की भी तहरीक थी, पीछे नामधारी भी थे। लेकिन अगर हम उस चीज़ को देखें तो वाइसरॉय ने एक बड़ी मज़ेदार बात 1893 में कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर गौकशी के खिलाफ ये जो तहरीक चल रही है ये ऐसे ही चलती रही तो हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी जो कांग्रेस के साथ दिख रहा है और हिंदुस्तान का अनपढ़ आदमी जिसको के पॉलिटिक्स या सियासत से कोई वास्ता नहीं है अभी तक, वो एकजुट हो जाएगा। और ऐसे में ये जो कांग्रेस का मूवमेंट है, ये जो तहरीक है, ये एक मास मूवमेंट में तब्दील हो जाएगा। मज़ेदार बात यह है 1893 में कही गई ये बात 1920 के आसपास आते आते गांधी के तौर पर सच साबित हो गई। यही हुआ, गांधी जी ने गौकशी के खिलाफ तहरीक को एक नया जामा पहनाया और इसी के साथ वो एक मास मूवमेंट बन गया। तो ऐसे में ये समझना कि गौकशी एक ऐसा मुद्दा है जो कि हिंदू और मुसलमान के बीच फसाद पैदा करता है, ऐसा नहीं था, ना ही ऐसा आज भी है। अगर आप देखें तो देवबंद ने फिर से एक अपील करी है और साल दर साल वो अपील करते आए हैं कि मुसलमान गौकशी ना करें। और ज़्यादा अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ पर बैन है वहाँ पर मुसलमानों ने कभी ऐसा किया भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को ऐसे दर्शाया जाता है मीडिया में या कुछ और लोगों को इससे सियासी फ़ायदा होता है कि ये एक हिंदू मुस्लिम फसाद का मुद्दा है, जबकि गौकशी को रोकना पूरे तौर पर एक ऐसा मुद्दा था। ये तहरीक जो आर्य समाज की तहरीक थी, ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे कोशिश ये की जा रही थी कि अंग्रेज़ फ़ौज की रसद पानी को रोक दिया जाएगा।
शुक्रिया।